10 के अंतर्गत ये हिस्ट्री का छठा लेसन 20वीं शताब्दी भारत में किसान मजदूर एवं वामपंथी आंदोलन विशेषताएं एवं अवलोकन के अंतर्गत आज आज का जो टॉपिक है, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ कृषक आंदोलन का क्या संबंध है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ कृषक आंदोलन का क्या संबंध है। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी का कहा जाए तो अंतिम आंदोलन, वो देश की आज़ादी खातिर करो या मरो, ठीक। वो गांधी जी एक तरह से कहा जाए तो अहिंसा के पथ पर चलने वाले, वो अंत में आकर ऐसा नारा दे दिए, करो नहीं तो मरो। तो यहाँ बताया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के साथ कृषक आंदोलन का जो संबंध है, वही हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो 1942 ईस्वी के प्रारंभ तक महायुद्ध की स्थिति अत्यधिक गंभीर हो चुका था। महायुद्ध 1942 में, और इस समय समझा था तो 9 क्लास के हिस्ट्री में पढ़ने होगा तो 1939 से लेकर 1945 तक और युद्ध तो चलते रहे, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक। तो बता रहे हैं कि 1942 ईस्वी के प्रारंभ तक महायुद्ध की स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुका था। अंग्रेजों की भारत में उपस्थित देश पर जापानी आक्रमण को प्रोत्साहित दे रही थी। यानी अंग्रेजों की भारत में उपस्थित देश पर जापानी आक्रमण को प्रोत्साहन दे रही थी। यानी जो देश में किसका शासन है, अंग्रेजों का, और ये जो भारत है ना, वो प्रोत्साहन दे रहा है किसको, जापान को, कि भाई मेरे देश पर आक्रमण कर और मुझे बचा ले। अतः गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करने का एक व्यापक योजना बनाया। यानी यहाँ पर जो गांधी जी हैं, उन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए एक योजना बनाई, जिसे आप भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यानी कि इन अंग्रेजों को 1942 में गांधी जी ने बाहर खदेड़ने के लिए एक योजना बनाया, और यह योजना भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और बताया जाता है कि 8 अगस्त 1942 में अखिल भारतीय किसान कमेटी की, कांग्रेस की कमेटी की बैठक में ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन का विशाल प्रस्ताव पारित हुआ। ऐसा ही नहीं कि मन में आ गया कि हाँ चलो भारत छोड़ो आंदोलन रख दिए तो रख दिए, ऐसे नहीं होता है। यानी भले ये 8 अगस्त को बताया गया है कि ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरुआत किया है, पर बताया जाता है कि 8 अगस्त 1942 को जो अखिल भारतीय किसान कमेटी का सभा हुआ, और उस सभा में न भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव विशाल बहुमत के साथ पास हो गया कि हाँ भाई, गांधी जी बोले होंगे कि हम एक आंदोलन करने वाले हैं जिसका नाम होगा भारत छोड़ो आंदोलन, क्या आप लोग इसमें साथ देने के लिए तैयार हैं। तो सभी लोग पूरा तैयार हो गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सभा में सारे लोग थे, हाँ आपके साथ साथ। और इसी बैठक में गांधी जी ने देशवासियों को नारा दिया, करो या मरो, डू एंड डाई। कबड्डी में भी देखे लो, दू रेट के बाद तीसरका पर डू एंड डाई के रेट दे दो, कर ना गईला तो गईला। तो बताया जाता है कि इस बैठक में गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया। मतलब क्या कहा जाए, आंदोलन कब हुआ है, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया है भारत छोड़ो आंदोलन। और इस आंदोलन का जो प्रमुख नारा है, करो या मरो, डू एंड डाई। आंदोलन के कार्यक्रम में शांतिपूर्ण हड़तालें। शुरुआती दौर में जब आंदोलन गांधी जी का चलन ना, तो गांधी जी तो अहिंसा वाले, ये बोले कहीं भी आंदोलन करना है ना तो शांति ढंग से, ठीक। तो शांतिपूर्ण हड़ताल हुआ तो क्या शांतिपूर्ण, ये नहीं कि लाठी भाला वाला ना, जाके कहीं पर बैठ गई नहीं, दुकान नहीं चलने देंगे, रोड नहीं चलने, स्कूल नहीं चलने देंगे, यानी शांतिपूर्ण। सार्वजनिक सभा हो रहा था, सार्वजनिक यानी पूरा खुलेआम बैठ के कहीं कहीं पर लोग सभा करते अंग्रेजों के विरुद्ध, वो शांति तरीका से ही, ना कि मतलब शांति तरीका से बैठ गए, हाँ चलो ले जाएगा तो सबको जेल में ले जाओ। यहाँ तक कि नमक बनाने और भूमि कर ना देने की आदि की बात कही गई। बोला गया कि देखो शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल करना है, सार्वजनिक सभा करना, ये नहीं कि छुपा, मतलब कहा जाए तो लुक छुप के, यानी कि सार्वजनिक करना है ताकि अंग्रेज को दिखे कि हाँ इतना लोग हमारे विरोध में।
इसके साथ साथ नमक बनाने का, कि हम लोग नमक भी बनाएंगे, जो कर लगा उस कर को नहीं देंगे, हम लोग नमक बनाएंगे अपना। और यहाँ तक कि भूमि कर ना देने, और ये भी बोले कि हम सभी से, गांधी जी का बात है कि हम सभी से आह्वान करते हैं कि आप कोई किसी को कर मत दीजिए। जब कर नहीं दीजिएगा लो तो ये अपने आप समझ ही रहे। तो यहाँ पर आपका शांतिपूर्ण हड़ताल, सार्वजनिक सभाएं, नमक बनाना और भूमि कर ना देना। अब आगे बताया गया छात्र, मजदूर और किसान सभी इस आंदोलन के प्रमुख आधार सिद्ध हुए। इस आंदोलन में छात्र ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। नाम क्या है आंदोलन का? भारत छोड़ो आंदोलन। कब? 1942 में। छात्र भी आ गए, मजदूर भी आ गए, किसान भी आ गए, और इन सभी ने मिलकर इस भारत छोड़ो आंदोलन को बढ़ चढ़ कर साथ दिया। शहर से लेकर गांव गांव तक इस आंदोलन का प्रसार हो गया। शहर तो शहर, गांव गांव में भी एक ही नारा, गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ जाओ। और किसानों ने लगान देने से इनकार करे। जैसे किसानों की बात है, गांधी जी बोले हैं किसी को कर नहीं देना है, किसी को लगान नहीं देना, तो किसको मन करता है कि पैसा देने का? सब लोग सुना है, बड़ा नेता बोल रहे पैसा नहीं देना है, तो चलो एक और तो अच्छी बात है, सब लोग है हम भी लगान नहीं देंगे, हम भी नहीं देंगे। और जमींदार और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। यानी कि जो भी जमींदार लोग थे, जो भी जमींदारों और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना शुरू हो गया। गांधी जी ने बोला है डू एंड डाई, करो या मरो, 1942 का ये आंदोलन। कर नहीं देने के बाद बोले, अब बताया जाता है कि जो गाँव में जो या शहरों में जो जमींदार हैं, जो सरकारी संपत्ति है, उन सभी को लोग नुकसान पहुंचाने लगे। गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को बना लिया गया। सोचिए क्या बंदी। जैसे ही बात अंग्रेजों को पता चला, यही तेरा तो गांधी जी पूरे माहौल बिगाड़ने के चक्कर में, देश को आज़ाद करने के चक्कर में, हमें भगाने के चक्कर में, तो जितने बड़े बड़े नेता होगा सब जना को यहाँ पर तो गांधी जी को दिया है। गांधी जी के साथ भी कई सारे नेता बंदी बना लिए गए। बंगाल सहित पूरे भारत के किसान इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। तुम सोचोगे कि सिर्फ बंगाल का ही, तो बंगाल की ऐसी बात नहीं है जी। पूरे भारत से बताया जाता है कि जो किसान हैं इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि उनके हितों की रक्षा ब्रिटिश शासन में तो होने वाला नहीं है। यानी कि अंग्रेज भी ना, अंग्रेज के शासन काल में ये भारतीय समझ चुके हैं कि बाबा ये जब तक रहेगा कौन अंग्रेज, तब तक हम लोगों का भला होने वाला नहीं है। तो भला नहीं होगा तो अच्छा क्या है कि इनको जितना जल्दी बोरिया बिस्तर लेकर इनको यहाँ से विदा कर ही देने में भलाई है। इसलिए पूरे देश में यह आंदोलन व्यापक तौर से अपना उग्र रूप धारण कर लिया था। 6 मई आता है 1944 को, जब गांधी जी को जेल से मुक्त कर दिया गया। लगभग समझो कि, और इस समय द्वितीय विश्व धीमा पड़ चुका था। द्वितीय विश्व तुम लोग भी पढ़े हो 9 में, 45 तक चला है। 1939 से एक तरह से कहा जाए तो 1945 तक चला। ये तो हम लोग अभी कितना 44 में है। 6 मई 1944 को ये जब गांधी जी जब जेल से आते हैं ना, तो उस समय जो द्वितीय विश्व धीमा पड़ चुका था। और जुलाई 1944 में ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे राजनीतिक बंदियों को मुक्त करना प्रारंभ कर दिया। यानी 1944 के जुलाई के महीना से धीरे धीरे जिन जिन नेताओं को जो 1942 से, कब 1942 से जो इस आंदोलन में सहयोग कर रहे थे, गांधी जी थे, गांधी जी गए, और भी नेता लोग गए होंगे। अब धीरे धीरे देख रहा है कि अब कब ये अंग्रेज लोग देख रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का मित्र राष्ट्र की जीत हो रही है। तो जीत होने के चक्कर में क्या किया, उसी से या तो खुशी से, तो क्या किया लोग धीरे धीरे ये जो राजनीतिक बंदी लोग हैं उनको धीरे धीरे आज़ाद करना शुरू कर दिया। अब परिणाम स्वरूप धीरे धीरे भारत छोड़ो आंदोलन भी समाप्त हो गया। यानी जो चाहिए वैसा मिला नहीं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है एका आंदोलन, और ये बताया जाता है कि अवध के किसानों ने एकत्रित होकर मदारी पासी और सेहराब के नेतृत्व में एका आंदोलन चलाया। चलो यहाँ से एगो MCQ क्वेश्चन बनेला, और क्वेश्चन बाटे तार कि एका आंदोलन के नेता के हैं? पासी जी। कौन पासी? मदारी पासी। मदारी वाला आवेला ना, ठीक। तो वही बता रहे मदारी पासी, ठीक नाम बटे, ऐसा मत समझो।
तो यहाँ बताया जाता है कि अवध के किसानों ने एकत्रित होकर मदारी पासी और सहराब के नेतृत्व में एका आंदोलन चलाया, जिसका तात्पर्य है कि हम सब एक है। एका मतलब हम सब एक है और सभी एक बात का पालन करेंगे, यानी कि इस आंदोलन में यही बोला है कि हम सब एक हैं और एक ही बात पर चलेंगे, एक बात का पालन करेंगे। नाम के पीछे काम भी रख दिया जी। एक का मतलब हम सब एक है, एक ही बात पर सबको चलना है। धरा तो तालुक खुजली। और यहाँ बताया गया है कि इस आंदोलन का जो केंद्र है सुल्तानपुर, हाँ अब याद रखो कहाँ कहाँ पर ये एक आंदोलन चल रहा है, तो सुल्तानपुर, सीतापुर, बाराबांकी, बहराइच आदि जिला में। और इस के प्रमुख नेता और आंदोलनकारी प्रायः निम्न वर्ग के। और भी ये जो एका आंदोलन है, इस एका आंदोलन का तो जगह तो हम बता दिए, पर इसका जो नेता कोनो गांधी जी नियर फेमस नहीं है। गांधी जी नियर हाई मतलब कहा जाए तो मतलब कि एक तरह से हाई लेवल का भी नहीं है। तो यहाँ बताया गया कि एका आंदोलन का जो नेता है वो मदारी पासी, ठीक। तो बताया गया कि इसके प्रमुख जो नेता और आंदोलनकारी निम्न वर्ग के थे और इस आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को शपथ दिलाई जाती थी। जो निम्न है, क्या क्या शपथ है कि किसी प्रकार के अपराधों से ताल्लुक नहीं रखेंगे और पंचायत का निर्णय मानेंगे, यानी गांव की बात है ना। और ये निम्न वर्ग के नेताओं का जो नेता है उनके द्वारा चलाया गया जो आंदोलन है एका आंदोलन, इस आंदोलन की कुछ बातें जो यहाँ पर जिक्र किया गया, जो शपथ लोगों को दिलाया गया है कि आप किसी भी अपराध में ताल्लुक नहीं ना रखिएगा, कहे कि हमारा उतना पहुँच नहीं कि हम आपको उतना छोड़ा पाए, कहीं जेल में ढला मतलब धरा गए तो क्या समझे। आप किसी प्रकार के अपराधों में ताल्लुक नहीं रखेंगे तथा पंचायत का निर्णय मानेंगे, जो पंचायत कहे वही सही है, और अपनी भूमि नहीं छोड़ेंगे। यह भी बताया गया कि आपको अपनी भूमि नहीं छोड़ेंगे और बेगार नहीं करेंगे। बेगार यानी बिना श्रम का, बिना मतलब पैसा का कार्य नहीं करेंगे, बेगार श्रम। और परंतु एक आंदोलन में छोटे छोटे जमींदार भी शामिल थे। चलो एक और भी बात है, भले ही आंदोलन निम्न वर्ग का था, भले आंदोलन निम्न वर्ग का जो बताएं छोटे छोटे लोग हैं, बाकी बताया गया इस आंदोलन में कुछ जमींदार भी आकर शामिल हो गए जी। और ये वे जमींदार थे जो सरकार द्वारा बढ़ाई गई लगान दरों से परेशान थे। तुमको क्या लगा जमींदार तुम्हारे तरफ आ रहे हैं तो ऐसा ही आ गए हैं? जो जमींदार सरकार के द्वारा बढ़ाया गया जो लगान है उस लगान से जो परेशान है, तो बोला भाई, क्योंकि जमींदार भी तो एक तरह से हमारी जो सोच है कि जमींदार भी तो वो भारतीय ही होंगे, कौन ऊपर से थोड़े अंग्रेज आके बन गया होगा जमींदार, एगो दूगो होगा। बाकी अधिकार जो जमींदार है, साहूकार है, ठेकेदार है, मुनीब है या जो भी हो, ये सब भारतीय होंगे लोग। और ये सब लोग अपने समझ लीजिए अपने कैपेसिटी के हिसाब से अंग्रेजों के अधीन होकर यही सब बन गए, जमींदार, साहूकार, ठेकेदार, मुनीब, ये सब बन जाते थे। और यही लोग अपने ही भाइयों के ऊपर क्या करेंगे अत्याचार। तब जब इनका दिल पिघला हो भाई कि हमारे भाइयों से इतना लगान लिया जा रहा है, तो उधर से छोड़कर अपने भाइयों का यानी कि आंदोलन में आगे साथ देने के लिए। और दूसरा बताया गया है कि अपनी भूमि तो बोल ही दिए, केवल उचित लगान ही देंगे और उस समय पर देंगे। ये भी बताया गया कि अपनी भूमि नहीं छोड़ेंगे, बेगार श्रम नहीं करेंगे, उचित लगान देंगे, जितना उचित है जो तय होगा, ये नहीं कि जितना मन उतना, जितना तय होगा उतना ही देंगे और समय पर दे देंगे कि ताकि उस पर कोई अंग्रेज सरकार फिर नाक उक ना बजाए कि हाँ आपने समय पर नहीं दिया तो आपको इतना जुर्माना देना पड़ेगा। एका आंदोलन पहले के किसान आंदोलन से कई मायने में अलग था जी। किसान आंदोलन और एका आंदोलन में कई बातें अलग अलग है। यहाँ पढ़ा देगा जी। हाँ सुनिए, एका आंदोलन पहले के किसान आंदोलन से कई मायने में अलग था। किसान आंदोलन मूलतः काश्तकारों का आंदोलन था और इसमें जमींदार नहीं शामिल थे, परंतु एका आंदोलन में छोटे छोटे जमींदार शामिल थे। एका आंदोलन में बताया जाता है कि छोटे छोटे जमींदार आ गए और ये वे जमींदार थे जो सरकार द्वारा बढ़ाई गई लगानों से परेशान थे, परंतु सरकार ने दमन के बल पर
मार्च 1922 तक इस आंदोलन का मृत प्राय कर दिया। यानी कि अरे कैसे लड़ोगे, हमने चुआर के बारे में सुना, हमने संथाल के बारे में सुना, हमने बहावी के पावना के बारे में और भी बहुत सारे बारासात के बारे में, एक से एक आंदोलन। सारे आंदोलन में हमने यही देखा कि अंग्रेजों ने अपने आधुनिक यंत्रों और शस्त्रों के शस्त्रों के माध्यम से इन किसानों के आंदोलन को कुचल देते थे। अब तुम्हारे पास क्या, वही हंसुआ, हथौड़ी, खुरपी, भाला, यही सब, और उनके पास समझ लो क्या, उस समय का मशीन, मतलब जो भी बंदूक होगा, धक उसी से खुशी से। और यहाँ पर आगे देखिएगा तो यानी 1922 तक ये आंदोलन पूरी तरह से कहा जाए तो जो तुम एक आंदोलन था वो खत्म हो गया। आगे आएंगे तो एक और आंदोलन है जी, ये आंदोलन है आपका क्या, बारदोली सत्याग्रह। बड़ा फेमस है, इतिहास में भी इसका नाम है। और इन शख्स का नाम तो जानते ही हैं, दिखाई दे रहा पिक्चर में दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष। तो बताया गया है कि जो बारदोली सत्याग्रह है ये 1928 की एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना है जी, जो कि बारदोली किसानों का सत्याग्रह जिसे श्री वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया। यानी कि 1928 में न और भी घटनाएं होंगी, पर यह दूसरी महत्वपूर्ण घटना है जो कि किसानों का सत्याग्रह था। किसान लोग सत्य के लिए आग्रह करने लगे। सत्याग्रह का संधि विच्छेद कीजिएगा तो सत्य के लिए आग्रह, वही सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए वो लोग सभी मतलब आग्रह कर रहे थे, अनुनय विनय कर रहे थे। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया, इस आंदोलन का नाम है बारदोली, मतलब बारदोली सत्याग्रह। इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए। सरकार ने बारदोली के किसानों के लगान में आखिर आंदोलन कर दिया, किसानों को क्या घट गया था। तो बता तो रहा है कि सरकार ने क्या किया कि बारदोली के किसानों के लगान में न 25% का वृद्धि कर दिया। सोच लो, एक चौथाई सीधे टैक्स बढ़ा दिया। कम है, एक चौथाई यानी कि चौथा हिस्सा कहा जाए। अगर तुम मानो उस समय 100 रुपया का मान लेते हैं, 100 रुपया तो बहुत ज़्यादा है, अगर उस समय तुम अगर 6 रुपया 24 रुपया का टैक्स दे रहे हो तो सीधे तुमको और 6 रुपया टैक्स दे देना पड़ेगा, यानी अब 30 रुपया, 2% बढ़े हुआ। ठीक है, 41 सीधे 25%। यानी कि सरकार ने बारदोली के किसानों पर जो लगान है वह 25% की वृद्धि कर दी। और पटेल ने इस वृद्धि का तीव्र विरोध किया। बोले कौन कहता है कि 25% मतलब देना है। और साथ ही साथ किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। और साथ ही साथ किसानों के जो सत्याग्रह आंदोलन है जिसका नाम है बारदोली, इस आंदोलन का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बढ़ चढ़ का एक तरह से नेतृत्व किया। सरकार ने भी सांप्रदायिकता को उभारने की पूर्ण चेष्टा की और कठोर दमन नीति को अपनाया। यानी जो सरकार है, कौन सरकार, अंग्रेज सरकार, ये अंग्रेज सरकार ने सांप्रदायिकता का मतलब हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ा लगा देना कि आप लोग आपस में लड़ जाइए और हम अपना काम कर ले, पर करिएगा कैसे। ये जोड़ने वाला शख्स है जी, आयरन मैन है, इन्हीं में लड़ा दीजिएगा, कभी नहीं। तो बताया जाता है सरकार ने सांप्रदायिकता को उभारने उस्काने की चेष्टा की और दमन नीति को भी अपनाए। किस तरह से इस आंदोलन को दमन कर दिया जाए, उसको दबा दिया जाए। अंत में इस आंदोलन के सम्मुख सरकार को तो इस आंदोलन के सामने, किस आंदोलन के सामने, ये बारदोली आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ा। चलो झुक गए सरकार, जीत गए हम। और जो सत्याग्रही थे वो सत्याग्रहियों की विजयी हो गई और लगान की वृद्धि रोक दी गई। जो 25% बढ़ा था लगान, हो गया, एक तरह से रोक लगा दिया, यानी माफ़ हो गया, यही ना। और इस आंदोलन की सफलता के उपहार स्वरूप श्री वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी मिल गई। जैसे लोग खुश हुआ है, यही वो शख्स हैं जिन्होंने हमारे 25% टैक्स को, लगान को माफ़ कर दिया। लोगों ने खुश होकर सरदार की जय, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय। हंसी आवता जी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चार्ट दिया हुआ है। 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन में भारत के कृषक आंदोलन के समय रूपरेखा दिया गया है। देखिए कुछ कुछ खास बातें, थोड़ा सा अपने दिमागों पर इसको जगह दे दीजिए। 1905 बता रहे कि बंगाल का विभाजन हुआ और इस बंगाल के विभाजन के चलते 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित कर दिया गया। शोक दिवस, यार एक घर टूट गया, बंगाल पूरब और पश्चिम बन गया, तो क्या मानो उस दिन तुम खुश रहोगे? तो इसीलिए बताया जाता है कि इसको बंगाल के इतिहास में इसे शोक दिवस मनाया गया, घोषित कर दिया गया। 1905 शोक दिवस। लॉर्ड कर्जन था उस शख्स जिसने बंगाल को विभाजित कर दिया, और करने के पीछे बताया बहाना कि इतना बड़ा शासन, इतने बड़े मतलब साम्राज्य को चलाना आसान बात नहीं है, इसीलिए हम इसका क्या कर दिए, 2 भाग कर दिए, जिससे आसानी से शासन हो पाएगा। 1921 बता रहे हैं कि इंग्लैंड के जो युवराज है वो भारत पर आगमन करते, यानी कि इंग्लैंड का युवराज, आज भी राजा रानी का शासन चलता है, यानी जो हाल हमारे देश में राष्ट्रपति का है वही हाल वहाँ के राजा रानी का, और जो हाल हमारे देश में प्रधानमंत्री का है वही हाल वहाँ के भी प्रधानमंत्री का है। हमारे देश में राष्ट्रपति क्या करते हैं, जो मेन पावर है वो प्रधानमंत्री के पास है, और राष्ट्रपति एक तरह से कहा जाए तो स्वीकृति देता है, सिग्नेचर ठप्पा ऊपर लगाता है। तो वो भी वहाँ के जो राजा रानी होंगे वही स्वीकृति सिग्नेचर उग्नेचर करेंगे, और जो प्रधानमंत्री है वो अभी भारतीय मूल का एक शख्स बना है, वो एक तरह से कहा जाए तो सारा डिसीजन वही मेकर होगा। 1921-22 आपके लिए देख सकते हैं, अवध प्रांत में एका आंदोलन की शुरुआत हो गया। 21-22 याद रखिए, एका आंदोलन। और नेता कौन नेता? मदारी पासी, ठीक। और ये निम्न वर्ग से जुड़े हुए थे। एका का मतलब क्या? एक मत, एकजुट होकर सारे बातों को मानना है। और 1921 में एगो मोपला विद्रोह का प्रारंभ हुआ है। 1934 में बताया गया कि कांग्रेस के अंदर ही समाजवादी पार्टी की स्थापना हो गया। समाजवादी, पहले कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, और 1885 से बताया तो 1907 में कांग्रेस 2 भाग में बट गया, एगो नरम दल एगो, और फिर बता रहे कि 1934 में वही में एगो और पार्टी आ गया, ये है समाजवादी पार्टी। कहा जो नहीं हमारे घर है, खाली हम बस मलो नहीं बोल रहे, मानो कि पापा से हम लोग 2 जन, तो 2 बार बटा ना, ठीक, 2 भाई, और फिर मानो हमारे भी 2 बाल बच्चे, यानी फिर उसमें बटना, यानी बटने वाला सिस्टम तो चलता ही रहेगा। और बताया गया है कि आगे देखिएगा तो 1932 में अलवर रियासत का विद्रोह, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा और लखनऊ में आयोजित का गठन, और 1936 में बता रहे किसानों ने पहली बार संपूर्ण देश में मई दिवस में हिस्सा लिया। फिर 1936 में दूसरा अखिल भारतीय किसान सभा जो महाराष्ट्र के, यानी यहाँ से देखिए लास्ट में 42 भारत छोड़ आंदोलन को कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन ना देना, ऐसे भी 1942 भारत छोड़ आंदोलन के लिए फेमस है। यानी यहाँ से जो हमारे लिए जो फेमस जो वर्ड है वो है 1905 वाला। फिर उसके बाद आपका यहाँ से भारत छोड़ आंदोलन, यही 2-3 को जो खास है, मतलब बाकी सब पता हमने। एक आंदोलन वाला देख लीजिए, एक आंदोलन, चलिए रहने दीजिए इतना ही।